भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया जो सीधे सीधे बांग्लादेश को चेतावनी है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हैं और बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं कि जो जिन्होंने बनाया है। एक तो बांग्लादेश के हालात डिटेरिएट कर रहे हैं, खाना जंगी जैसे हालात है वहां पर। और अब लोग कहते हैं साहब निकाल कैसे सकते हैं, क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा? और भाई हमने इनको एक्सेप्ट करा था कि आ गए अंदर, और जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाएंगे। बीएसएफ को बोला जाए कि बॉर्डर में जो गेट्स होते हैं, फेंस के बीच में गेट्स होते हैं, हम गेट खोलिए और उनको बोलो जाओ वापस। तो ये वही बंगाली हैं जिनको हमने अपना पेट काट के खाना खिलाया। भारत ने क्या नहीं किया है बांग्लादेश के लिए, और ये मिल रहा है। और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलने से हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, होता कुछ नहीं है। आप दबा दिए जाओगे, क्रश कर दिए जाओगे, क्योंकि जो बोलता नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि वो कर नहीं सकता। भारत शुरू से शांति के प्रिंसिपल में विश्वास करता रहा है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी पता है जब ताकत की बात आएगी तो हम ताकत से भी उसको डील करेंगे। तो मसला ये है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो सब की सब इंडिया पे डिपेंड करती है। बातें तो ये हो रही हैं कि बांग्लादेश दोबारा से मशरकी पाकिस्तान बन गया है, बनने जा रहा है, बन रहा है या बन गया है मशरकी पाकिस्तान। तो मसला फिर भी वही रहेगा। अगर कर रहे हैं बांग्लादेशियों की एक एक को पकड़ के, और यहां पे मुहिम शुरू हो गई है दोस्तों। भारत में अब ये जागरूकता आ गई है, बहुत देर से आई है लेकिन आ गई है। अब पकड़ पकड़ के लोग बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये होना चाहिए था बहुत पहले। सर, आप क्या समझते हैं कि अब बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में आप क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? बांग्लादेश के साथ फ्यूचर तो देखिए टेम्पररी होते हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक खबर बहुत ही चर्चा में आ गई है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है भारत अगर 2 राफेल का भी प्रयोग कर ले तो बांग्लादेश के खिलाफ, तो बांग्लादेश का क्या हाल होगा। वो शायद बांग्लादेश के नक्शे को दुनिया पहचानना भूल जाए। भारत को सिर्फ 2 राफेल का प्रयोग करना है। आपको पता ही होगा भारत ने फ्रांस से राफेल ख़रीदा है। 2 साल हो गए हैं दोस्तों, पर भारत ने अभी तक राफेल का किसी भी देश के खिलाफ प्रयोग नहीं किया है। अगर भारत बांग्लादेश के खिलाफ राफेल का प्रयोग करता है तो बांग्लादेश कल दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश ने शुरुआत किया है, बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर पे ड्रोन तैनात किए हैं। इसके बदौलत अगर भारत राफेल का प्रयोग बांग्लादेश में करता है तो इसमें कोई गलती नहीं है, भारत की नहीं होगी। और दोस्तों, यही बांग्लादेशी है, एक तो भारत उसकी मदद कर रहा है, इतना कुछ हो गया है फिर भी भारत इनको खाने पीने की चीज़ें भेज रहा है। ये बांग्लादेशी नमक हराम भारत के ही आज आग लगा रहे हैं। भारत ये सब देखकर कब सबक लेगा। ये सब वीडियो जो बांग्लादेश से निकल के आ रही है, हमारी गवर्नमेंट या नरेंद्र मोदी जी या जयशंकर साहब उनको दिखाया जाए भाई वो हमारे सामान जला रहे हैं और हम चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे। अगर उनको हमारी सामान नहीं चाहिए तो पूरी तरीके से ट्रेड बंद कर दे। जो भी खाने पीने की सामान जा रही है, कुछ भी जा रहा है बांग्लादेश के पास, तो वो सब चीज़ भारतीय गवर्नमेंट को बंद कर देनी चाहिए। जब उनको हमारी सामान की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारी सामान को, साड़ी को या कुछ सब चीज़ें जला रहे हैं, तो उनको जब ज़रूरत नहीं है तो भारत पूरी तरीक़ा से इन सब चीज़ों को बंद कर दे भेजना। फिर एक ये भी बात आ जाता है कि इसमें हमारे व्यापारी लोगों का घाटा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो घाटा बड़ा है या देश का अपमान। दोस्तों, इसका आप कमेंट करके जवाब ज़रूर दीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।
हटेंगी। लेकिन उनका सबसे बड़ा बयान यह था कि अगर बांग्लादेश ने अपना रवैया नहीं बदला तो भारत जानता है कि उसे कैसे जवाब देना है। हाशिमारा में खड़े 40 फाइटर जेट्स और सिर्फ 2 राफेल बांग्लादेश में अंधेरा करने के लिए काफी हैं। कंपनी है मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन जो लोग करते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कभी क्या है वो तो, और फिर वो तो कुछ अरसे के लिए। तो ये है सिचुएशन। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हालात हैं ये हालात कुछ देर के लिए हैं, जब तक कि बांग्लादेश को ये नहीं पता चल जाता कि उनकी इकोनॉमी ने डिपेंड करना है किसके ऊपर। उन्होंने अपने पाँव पर खड़े रहना है। और दूसरा ये कि या तो फिर डिस्टेबलाइज एक बहुत ही बुरे तरीके से बांग्लादेश होगा, इतने ही बुरे तरीके से, या फिर देखिए फिर वो लोग कहेंगे कि देखो पाकिस्तान ने बदला ले लिया, इन्होंने ये अलग हुए थे ना तो कैसा डिस्टेबलाइज हुआ, देखो सत्यानाश हो गया इसका, और ना इधर का रहा ना उधर का रहा, ये तो बदला ले लिया उन्होंने। जो टूटा था ना, ये अलग हुआ था, तो देखो कैसा बदला लिया है कि किसी तरफ कभी नहीं रहने दी। इस तरह की बातें भी हो रही हैं और हो सकती हैं आगे चल के, अभी भी हो रही हैं। तो वो कहते हैं ना कि क्या क्या कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, हजारों हैं शिकवे, आगे पता नहीं क्या है। तो ये है ना, वो ये है कि इकोनॉमिकली बांग्लादेश को डिपेंड इंडिया पर ही करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा। पैसा इंडिया ही देगा। अच्छा, पैसा ये भी हो सकता है कि इधर से भेज दे, हम भेज दें, अमेरिका मतलब एड जो है वो कोई भी भेज सकता है मदद करने के लिए किसी भी कंट्री की। जैसे कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को एड जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एड से मुल्क नहीं चलते, और एड से जो मुल्क चलते हैं ना वो ऐसे ही चलते हैं जैसे पाकिस्तान चल रहा है। वो ऐसे ही चलते हैं जैसे इस वक्त जितने एड पर चलने वाले कंट्रीज है दुनिया में, उनके हालात देख लें आप, क्या हालात हैं उनके। तो इस सिचुएशन में क्या बांग्लादेश चाहता है कि वो एड पर पड़े। अच्छा, एक और बात कि जो ये हालात हैं कोई कंपैरिजन नहीं है। आप सोचें, अच्छा मोहम्मद यूनुस को बहुत नाम लिया जाता है, वो उनके बड़े मतलब नोबेल लॉरिएट और बहुत पढ़े लिखे सब कुछ, लेकिन एज ए लीडर तो मोदी का मुकाबला नहीं है ना। मैं नहीं चाहता मेरे देश में कोई बाहर से लोग आए विदाउट परमिशन। मैं नहीं चाहता इलीगल इमिग्रेशन हो यहाँ पे। ये लोग वो हैं जो अपने घरों में जब बाजार के लिए निकलते हैं ना, या पिक्चर देखने के लिए, मॉल के लिए, अपने घर में 3-3 ताले लगाते हैं और नेबर को बोलते हैं ध्यान रखना हम 3 घंटे में वापस आ रहे हैं। खुद अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे। खुद अपने घर में सीसीटीवी भी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है, 3-3 ताले लगा रखे हैं, लेकिन देश भाड़ में जाए, देश के अंदर आ जाए करोड़ों के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि भाई आप इनके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि मुसलमान है। नहीं, हम इनके इसलिए खिलाफ हैं बिकॉज दे आर इलीगल। और वहां पे फारूक अब्दुल्ला कह रहा है इतनी सर्दी में हम कहां भेजेंगे। ओ भाई, आपने रजाई देनी है इनको, आपने रजाई देनी है इनको। ढाका में सर्दी नहीं है, डोंट वरी, ढाका में सर्दी नहीं है। प्लीज ये कहना बंद करिए कि किसके राज में आए थे, किसके राज में आए थे। ये सभी के राज में आए थे। और यहां पे गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है कि सब लोग फिर पार्लियामेंट में, अरे बेचारे कोई बेचारे नहीं है, चोर के बच्चे हैं बांग्लादेशी, कान से पकड़ कर निकालो इनको यहां से। दिस इज माई कंट्री, दिस इज नॉट देयर कंट्री। इफ आई एम एवर अनफॉर्चुनेट इनफ टू गो टू बांग्लादेश, अनफॉर्चुनेट इनफ, I will not sneak in like a thief through the border. I'll apply for a visa if I'm unfortunate enough. अगर कभी जाना ही पड़ गया, प्रॉपर वीजा के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ आएंगे। क्या दिक्कत है, किसने मना करा है। लेकिन यहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई यार भारत में, कोई पूछने वाला नहीं है। सबको डर लग रहा है कि कोई हमें कम्युनल ना बोल दे यार, ना बोल दे यार, कोई ये ना बोल दे कि ये लोग कम्युनल हैं। तो भाई ये तो हम अपने आप को जैसे अमेरिका, जो एक जिहादी मानसिकता है उसका द्योतक है। भारत ने क्या नहीं किया है बांग्लादेश के लिए, और ये मिल रहा है। ये शिक्षा दे रहे हैं ये लोग, और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलने से हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, होता कुछ नहीं है। आप दबा दिए जाओगे, क्रश कर दिए जाओगे, क्योंकि जो बोलता नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि वो कर नहीं सकता। भारत शुरू से शांति के प्रिंसिपल में विश्वास करता रहा है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी पता है जब ताकत की बात आएगी तो हम ताकत से भी उसको डील करेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार, जेनोसाइड हो रहा है और दुनिया उस पर साइलेंट है, वो बड़ी ही दुख की बात है। तो ये वही बंगाली हैं जिनको हमने अपना पेट काट के खाना खिलाया, जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, और आज ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो ठीक है,
बहुत जल्दी समय इसका हिसाब पूरा कर देगा, बिकॉज मैं मानता हूँ सत्यमेव जयते। मुझे दुख है कि चिन्मय दास जैसे लोग जो हैं वो बेचारे वहाँ फंस गए हैं और एक कठिन परिस्थिति है। चूंकि मैं आपको बहुत मानता हूँ, मुझे पता आप एक बहुत ही अच्छी लड़की हैं और आपके चैनल पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बट ये कि ये दुख का विषय है कि आपके अपने ही लोग कैसे अपने दे हैव टर्न अगेंस्ट यू। ये ऐसा कहीं नहीं हो जाता। मैंने कभी नहीं देखा कि एक तुर्क दूसरे तुर्क को इसलिए क्या ही बोले अब हम। जी सर, आप क्या समझते हैं कि अब बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में आप क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? बांग्लादेश के साथ फ्यूचर तो देखिए टेम्पररी होते हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। जब उनका होश ठंडा होगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। और ये दुख का बात है जो हिंदुओं के जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन ये भी है कि हर समय एक चीज नहीं चलती। अभी वो थोड़ा उछाल पर है, कभी हमारे साथ इंटरनेट की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर रहे हैं, कभी किसी चीज को कैंसिल कर रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा उछाल पे है, भारत के अगेंस्ट में पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं और ये सब चीजें हो रही हैं। तो दुख का है ये समय, लेकिन ठीक है, टेम्पररी है। 1 साल 1.5 साल चलेगा, जब खाने के पैसे नहीं आएंगे अपने आप सारी की सारी जो गर्माहट है वो ठंडी हो जाएगी। और हमको पता भी है कि हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ पीपल। अभी तक भारत जो था वो शांति व्यवस्था में चलता था, क्योंकि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ भारत चलता था। पर धीरे धीरे भारत जाग रहा है और जगह हुए भारत को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, पर इनको बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। जी।